काम न आया जनता की समस्याएं सुलझाने का छत्तीसगढ़ सरकार का पब्लिक कंसर्न फॉर्मूला। व्हाट्सएप से जमीन के नामांतरण और सीमांकन जैसे कामों के दावों की निकली हवा। 10 सूत्र की पड़ताल, राजस्व के 93,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर फरियादी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पावर पैक न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। जनता की समस्याओं को समय पर सुलझाने के लिए सरकारें तमाम दावे, वादे और कोशिशें करती हैं, मगर कड़ी मॉनिटरिंग और कंसिस्टेंसी की कमी के कारण सारे जतन फेल हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा है पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, जहां जमीन जायदाद से जुड़े मामलों की पेंडेंसी खत्म करने के लिए सरकार ने एक फॉर्मूला तैयार किया था, जिसके तहत जमीनों के नामांकन और सीमांकन जैसे काम व्हाट्सएप के जरिए अंजाम तक पहुंचाने का दावा था। मगर वक्त के साथ साय सरकार का ये फॉर्मूला टाएं फिस हो गया। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि फिलहाल राजस्व के 93,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं और फरियादी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। तो आखिर क्या था सरकार का मुख्य मकसद, क्या हुआ इसका हश्र, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। काम न आया जनता की समस्याएं सुलझाने का छत्तीसगढ़ सरकार का फॉर्मूला। व्हाट्सएप से जमीन के नामांकन और सीमांकन जैसे कामों के दावों की निकली हवा। 10 सूत्र की पड़ताल, राजस्व के 93,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर फरियादी। छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़े मामलों की पेंडेंसी खत्म करने के लिए सरकार ने जो नया फॉर्मूला लागू किया था, वो अब बेअसर साबित होता दिख रहा है। आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने जमीन के नामांकन और सीमांकन जैसी राजस्व सेवाएं व्हाट्सएप के जरिए मुहैया कराने का प्लान बनाया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका खास असर नजर नहीं आया। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि प्रदेश में राजस्व से जुड़े फिलहाल 93,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। हालात ये हैं कि फरियादी जमीन से जुड़े कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पेंडिंग मामलों की जानकारी देते हैं। तहसील स्तर पर पेंडिंग मामलों की संख्या है 66,292, नामांतरण के मामले हैं 24,143, बंटवारे के मामले हैं 7,534 और सीमांकन के मामले हैं 7,372। इस तरह कुल पेंडिंग मामलों की संख्या है 93,768। अब सरकार के नए फॉर्मूले की खास बातें देखें तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने का दावा किया गया है। यानी रजिस्ट्री के समय खरीदार, विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार और बायोमेट्रिक के जरिए होगी, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्री सर्च, खसरा नंबर डालते ही संबंधित जमीन की पुरानी रजिस्ट्री और लेन देन की पूरी जानकारी ऑनलाइन देखी और डाउनलोड की जा सकेगी। ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र, जमीन पर लोन और बंधक या किसी तरह के विवाद की जानकारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र से मिल सकेगी। कैशलेस स्टैंप और रजिस्ट्री फीस, स्टैंप और रजिस्ट्री फीस एक साथ ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। भुगतान क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से हो सकेगा। व्हाट्सएप से अपडेट, रजिस्ट्री के अपॉइंटमेंट से लेकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी और अलर्ट व्हाट्सएप पर मिलेंगे। रजिस्ट्री की कॉपी भी व्हाट्सएप से डाउनलोड हो सकेगी। डिजिलॉकर में सुरक्षित दस्तावेज, रजिस्ट्री के सभी दस्तावेज डिजिलॉकर में सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकें। रजिस्ट्री दस्तावेज, ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरते ही रजिस्ट्री का दस्तावेज खुद ब खुद तैयार हो जाएगा और सीधे उपपंजीयक को भेजा जा सकेगा। घर बैठे दस्तावेज तैयार, किरायानामा, शपथ पत्र और अनुबंध जैसे गैर पंजीकृत दस्तावेज घर बैठे डिजिटल स्टैंप के साथ ऑनलाइन बनाए जा सकेंगे। घर बैठे ही रजिस्ट्री, कुछ दस्तावेज जैसे रेंट एग्रीमेंट और मॉर्गेज डीड की रजिस्ट्री अब पूरी तरह ऑनलाइन और घर से ही की जा सकेगी। रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण, रजिस्ट्री पूरी होते ही खरीदार का नाम खुद ब खुद राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यानी सरकार का फॉर्मूला तो लाजवाब है, लेकिन जमीन पर वैसा असर नहीं दिखा जैसा सरकार ने दावा किया था। 10 सूत्र की पड़ताल के मुताबिक कई जिलों में यह फॉर्मूला पूरी तरह लागू ही नहीं हो पाया या फिर तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से असरदार नहीं बन सका। फरियादियों का कहना है कि नामांतरण और सीमांकन समेत जमीन से जुड़े दीगर कामों के लिए बार बार तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिलेवार पड़ताल में सामने आया कि दुर्ग जिले में 9,296, रायपुर में 5,182,
बिलासपुर में 4,920, महासमुंद में 4,291, बलौदाबाजार में 2,823, गरियाबंद में 2,410, बालौद में 2,899, बेमेतरा में 3,470, राजनांदगांव में 3,960, खैरागढ़ में 3,034, कांकेर में 4,457, कोरबा में 4,326, रायगढ़ में 4,884, सूरजपुर में 4,281 और जशपुर में 3,231 केस पेंडिंग है। यानी जिलेवार भी नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन समेत जमीन से जुड़े हजारों मामले पेंडिंग हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ डिजिटल व्यवस्था लागू कर देने से ही समस्या हल नहीं होगी। बात तब बनेगी जब जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अमले की कमी और प्रक्रियाओं की जटिलता को दूर किया जाएगा। फिलहाल सरकार की नीयत शिकायतों की पेंडेंसी कम करने की जरूर है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये प्रयोग अभी भी उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं दे रहा है। लिहाजा सरकार को कमियां तलाश कर उन्हें जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। तो ये है छत्तीसगढ़ सरकार के दावों की ज़मीनी हकीकत, जिसे सरकारी सिस्टम ने भट्टा बिठा दिया है जिसका। तो ये था छत्तीसगढ़ का सूत्रधार। अब आपसे विदा लेने का आ गया है वक्त, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश, आप हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com देखते रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा, FB और X पर हमें लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन पहले देखिए देश और दुनिया की दीगर खास खबरें। नमस्कार, शुभ रात्रि। देश के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से आंधी, बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। IMD के मुताबिक 18 मार्च से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके चलते मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आंधी, बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि हिमाचल और छत्तीसगढ़ में ओले गिरने की आशंका है। इधर कर्नाटक के धारवाड़ जिले की कालघाटगी में भारी बारिश हुई है, इसमें ओले भी गिरे हैं। इंदौर में इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 3 मंजिला मकान आग की चपेट में आ गया। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन के साथ 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। मारे गए लोगों में 6 मनोज के रिश्तेदार थे, जो मंगलवार को बिहार के किशनगंज से आए थे। घटना बुधवार तड़के 3:30 बजे से 4 बजे के बीच बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रिजेश्वरी कॉलोनी की है। पुलिस के मुताबिक कार से घर तक फैली आग ने अंदर के गैस सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे और धमाका इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा ढह गया। घर में लगे डिजिटल लॉक खुल नहीं पाए, इसके चलते अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक एयरलाइंस को हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देनी होंगी। ये निर्देश घरेलू फ्लाइट्स पर लागू होंगे। इसके अलावा एक ही PNR यानी कि बुकिंग रेफरेंस पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ बिठाया जाएगा। बेहतर होगा कि उन्हें आसपास की सीटों पर बैठाया जाए। मौजूदा नियमों में पैसेंजर्स के लिए 20% सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है। पाकिस्तान में रूसी राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा है कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक मांग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान खुद पहल करता है तो रूस उसे कम कीमत पर तेल सप्लाई कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कच्चे तेल की कीमत करीब $70 से $76 प्रति बैरल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही कीमत $95 से $105 प्रति बैरल के बीच में है। वहीं पाकिस्तान के पेट्रोलियम सचिव ने संसद की एक समिति को बताया कि देश के पास फिलहाल सिर्फ 11 दिन का कच्चा तेल बचा हुआ है। वहीं पेट्रोल 321 पाकिस्तानी रुपए और डीजल 335 पाकिस्तानी रुपए पर बिक रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता की पहली खेप भेजी है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक ये खेप ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है, जिसमें जरूरी दवाएं और मेडिकल सप्लाई शामिल है। भारत में ईरान के राजदूत ने इस सहायता के लिए भारतीय लोगों का आभार जताया है। दूतावास ने कहा कि ये मदद सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है और इसे भारत के लोगों की ओर से मिला सहयोग बताया। दूतावास ने मेडिकल सप्लाई सौंपने का वीडियो भी शेयर किया है। दूसरी ओर इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब को एयर स्ट्राइक मार गिराया है। हालांकि इस दावे की ईरान की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।